भगवत गीता के अनुसार बुद्धि के 3 प्राकृतिक गुण होते हैं, सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण। हमारी बुद्धि इन्हीं प्राकृतिक गुणों में से किसी न किसी एक गुण से प्रभावित होकर उसे धारण कर लेती है। इसमें पूर्व जन्मार्जित संस्कार और जन्म के बाद मिलने वाले माहौल, शिक्षा, संगति और आहार भी सहयोगी की भूमिका अदा करते हैं। यानी आज हमारी जैसी भी बुद्धि है वो हमारे जन्म से लेकर आज तक हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई जानकारी और अनुभव का ही परिणाम है। तो इस दुनिया में 3 प्रकार की बुद्धि वाले लोग रहते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोगों में कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म और नैतिक अनैतिक का ठीक ठीक ज्ञान होता है, इसलिए यह सद्बुद्धि भी कहलाती है। सात्विक बुद्धि वाले लोग मन, वचन या कर्म से किसी को भी दुख नहीं देते, ना ही वे किसी का नुकसान करते हैं। उनकी बुद्धि हमेशा नेकी और भलाई के विचार पैदा करती है, इसीलिए वे दया, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आदर्श जीवन जीते हैं तथा आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। राशि बुद्धि में कर्तव्य और कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। राशि बुद्धि का व्यक्ति यह ठीक से समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। उसे धर्म में भी थोड़ा सा अधर्म दिखाई देता है और अधर्म में भी थोड़ा धर्म दिखाई देता है। ऐसी बुद्धि वाले लोग हमेशा उलझन और असमंजस में रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। अतः वह कभी अच्छा कर्म करते हैं तो कभी बुरा कर्म करते हैं, कभी भोग विलास में लिप्त होते हैं तो कभी धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं। इसलिए राशि बुद्धि वाले लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा तनाव, चिंता और अशांति रहती है। तामसिक बुद्धि वाले लोग वैचारिक और चारित्रिक रूप से भ्रष्ट होते हैं। उनकी बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और धर्म को अधर्म मानती है, प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश मानती है। यह बुद्धि सभी अर्थों में उल्टी चलती है। ऐसी बुद्धि वाले लोग जीवन भर अधर्म, अत्याचार और बुराई के रास्ते पर चलते हैं और अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। और दुख की बात तो यह है कि इस दुनिया में सात्विक बुद्धि वाले लोग बहुत कम हैं और राशि और तामसिक बुद्धि वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको कैसी बुद्धि चाहिए, सत्व गुण वाली, रजोगुण वाली या तमोगुण वाली। अगर आप सत्व गुण वाली बुद्धि चाहते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि आपको अपनी आइडेंटिटी यानी खुद को खोजना होगा कि आप वास्तव में कौन है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपकी बुद्धि आपकी आइडेंटिटी के लिए काम करती है और अभी जो आप हैं असल में आप नहीं हैं। आपको बचपन में किसी ने कह दिया कि आप हिंदू हैं तो आप खुद को हिंदू मानने लगे हैं। किसी ने कह दिया कि आप मुस्लिम हो तो आप खुद को मुस्लिम मानने लगे हैं। किसी ने कह दिया कि आप उनके बेटे हो तो आप खुद को किसी का बेटा मानते हैं। इसीलिए आप में से कुछ लोगों की बुद्धि हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ रही है तो कुछ लोगों की बुद्धि इस्लाम की रक्षा के लिए। लेकिन यकीन मानिए, आप इनमें से कुछ भी नहीं है। मान लो आपको बचपन में किसी ने कुछ बताया ही नहीं होता कि आप कौन हो, तो आप कौन होते? तो सबसे पहले पता करो कि आप कौन हैं। दूसरी बात कि आपको अपने मन की मेमोरी से भौतिक दुनिया के सारे कूड़े कचरे को साफ करना होगा। जैसे दिवाली में घर के कूड़े कचरे को साफ करते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपके दिमाग में जो भी जानकारी और अनुभव भरे पड़े हैं उन सब को साफ करना होगा, क्योंकि अभी आपकी बुद्धि उन्हीं जानकारी और अनुभवों से प्रभावित होकर काम कर रही है। इसीलिए जो आपकी रियल इंटेलिजेंस यानी अंतरात्मा की बुद्धि है उसका मार्गदर्शन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और तीसरी बात कि आपको अपने आहार को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि आपके आहार से भी प्रभावित होती है। मांस, मछली, शराब और जंक फूड इत्यादि तामसिक आहार की श्रेणी में आते हैं जो आपके हार्मोन्स को उत्तेजित करते हैं। और जब आपके हार्मोन्स उत्तेजित हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि भी तामसिक प्रवृत्ति की हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित हुआ होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न बाकी है तो नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।